अरे स्पाइडरमैन फोर्थ पार्ट कब आ रहा है? आ रहा है। मेरे से क्यों पूछो, स्टैन से पूछो ना। किधर है स्टैन? अच्छा स्टैन तो ऊपर है। ये तो बहुत डैंक जोक हो गया है। Don't make me come down there, you punk. तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, दिल्ली के कॉमिक कॉन फिलहाल एंड हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। फिलहाल कोविड के बाद 2 साल बाद ये इवेंट वापस से दिल्ली में हो रहा है और मैं इस बार इसे मिस नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। और हाँ, कुछ चीजें थी जो मैंने फेस की, कॉमिक कॉन में नहीं फेस की, यहाँ से जाने में फेस की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊं। कभी भी आप अगर अपने किसी व्हीकल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई कैब बुक करते हो या रैपिडो बुक करते हो या कुछ भी ऐसा कुछ ओला उबर बुक करते हो तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि ड्राइवर्स अपन लोग को बोलते हैं राइड कैंसिल करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का कुछ कमीशन कटता है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि कभी भी कैंसिल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि कैंसिल नहीं करनी चाहिए, पर अपन लोग सोचते हैं कि शायद इनका जो कमीशन कटता है बेचारों का, मतलब एक अच्छाई के नाते हम सोचते हैं कि इनका कमीशन ना कटे और हम राइड कैंसिल कर देते हैं। पर कल का जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मैं कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए। मैं लेट हो रहा था, लेकिन जब मैंने अमन सिन्हा की स्टोरी देखी थी उसमें उन्होंने बोला था कि आप आराम से जा सकते हो, कुछ भी मिस नहीं करोगे। तो उस बंदे को पता नहीं क्या चुल थी, वो इतनी तेज बाइक चला रहा था। पहले उसने मुझसे राइड कैंसिल करवाई तो मैंने एकदम आराम से राइड कैंसिल कर दी। मैंने सोचा कि क्या जा रहा है मेरा। फिर बाइक रैपिडो बाइक थी, उसने इतनी तेज बाइक चलाई और रास्ते में जाके फिर वो पेट्रोल भरा रहा है। बगल में ही ओखला ग्राउंड बगल में ही है और NSIC ग्राउंड, और जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है दूसरी साइड में। तो मैं कह रहा हूँ भाई पहले मुझे वहां छोड़ दे, अभी तेरी बाइक में पेट्रोल होगा, आराम से चल जाएगा। नहीं तो उसमें यही रहता है ना कि आप जाने अनजाने में एक पूरे ट्रैवलिंग सिस्टम को डैमेज कर रहे हो। मतलब आप एक अच्छा काम करने के चक्कर में एक गलत चीज कर रहे हो। तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी अपनी राइड कैंसिल नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें रेट नहीं कर पाओगे, है ना, आप उनसे अकड़ नहीं दिखा पाओगे उस टाइम पे। तो ये चीज जो थी मुझे लगा कि तुम्हें बतानी चाहिए। ये कॉमिक कॉन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा लाइफ लेसन जरूर है। तो इसके बाद फाइनली मैं जैसे तैसे अंदर पहुंचा कॉमिक कॉन के और मैंने उन्हें अपना बुकिंग वाला स्क्रीनशॉट दिखाया। फिर उन लोगों ने ऐसा ये बैंड पहनाया। ये एक्चुअली बैंड ऐसा था ना कि एक तो कूल लग रहा था, अभी भी लग रहा है, और उससे क्या था ना कि कोई रैंडम बंदा तो नहीं है अंदर घुस गया, ऐसा कुछ उन लोगों का एक रिकॉग्निशन के लिए था। प्लस और इसके बाद एक और एंट्री होती है जहाँ पे तुम्हारी एकदम बकायदा चेकिंग वेकिंग होती है कि कुछ बंदूक तो नहीं ले जा रहे। फिर वहां पे तुमको मिलता है ये वाला बैग। एक मिनट इधर आना। Where is he? Where is he? भाई चली गई। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ Where is he? Where are they? अब मैं तुमको एक एक करके दिखाता हूँ कि भाई साहब क्या क्या मिला मुझे। अब एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या है ये। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये बुकिंग पास मिल जाएगा जो कि बैग के साथ में ही मिलता है। उसके बाद बैग के साथ में तुमको एक मैप मिल जाएगा ताकि तुम कोई भी चीज मिस मत करो। गेस्ट कौन कौन से आए हुए हैं, फूड कोर्ट में तुम्हारा स्पेशल क्या है खाने के लिए, जोन कौन कौन से हैं, वार्नर ब्रोस पिक्चर्स इंडिया का, यूनिवर्सल पिक्चर इंडिया का, प्राइम वीडियो इंडिया का, ये सारे जोन तुमको मिल जाएंगे। काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये एक हिसाब से इनका मैप हो जाता है ताकि तुम कोई चीज मिस। के बाद भाई साहब अपन लोग को मिला सजाम वाला पोस्टर। हालांकि ये पोस्टर ऐसे ही नहीं मिला, इसके लिए तुम्हें सजाम की स्टैंडी के साथ में एक फोटो क्लिक करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही मिल पाएगा। और भाई साहब इसके बाद जो मिलता है वो सबसे ज्यादा वर्थ इट है। हालांकि इस पोस्टर को पाने में जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कि शेयर योर 360 डिग्री वीडियो ऑन फेसबुक। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें 360 डिग्री वाला वो वीडियो दिखा देता हूँ।
360 डिग्री वीडियो के लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी। उस लाइन में कम से कम 1 घंटे खड़े रहने के बाद मेरा नंबर आया और शायद गलती से मैंने गलत ईमेल आईडी डाल दी। तो मैं शाम तक वेट कर रहा हूँ, लगभग 7 बजे तक मैंने वेट किया कि अब वो मेरा वीडियो आएगा। बार बार मेल चेक कर रहा हूँ, हालांकि वहाँ पर पता नहीं जैमर्स लगा दिए थे या नेटवर्क ही स्लो था, तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही नेटवर्क आता तो मैं देखता हूँ कि कोई मेल नहीं आया। तो मैंने वापस से पर्सनली उस वीडियो और इस पोस्टर के लिए वापस से कम काफ़ी सारे बंदों की लाइन में दोबारा खड़ा हुआ। उसके बाद जाके फिर मुझे मेल में वो वीडियो आया, दिल खुश हो गया कसम से। और हाँ, मैं 2 बार लाइन में लगा था, इसलिए मैंने 2 बार पोस्टर कलेक्ट कर लिए। और इसके बाद तुम्हें बुकिंग के साथ में ये जो कूपन मिल रहा है, इसमें तुम्हें 2 मंथ का ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। तो अगर तुम लोग सुनते हो तो बढ़िया चीज़ है, मुझसे ले लेना अगर किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। हाँ, इसके बाद जो सबसे काम की चीज़ है वो है मार्गरेट रॉबी का पोस्टर। अब इसको मैं अपने मंदिर में लगाएगा। और ये पोस्टर के पीछे भी स्टोरी है। ये पोस्टर भी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम बारबी वाले उसमें जाके फ़ोटो क्लिक करवाओगे। तो मैं गया और रियान गोसलिंग के पोज में मैंने फ़ोटो क्लिक करवा ली। और भाई साहब, उसके बाद फिर आती है कॉमिक ऑन इंडिया वालों की खुद की कॉमिक। एक कॉमिक क्या है, ये फनी टाइप का कुछ इन्होंने बना रखा है, जो कि बैग के साथ में ही आया था, इसे परचेज नहीं करना पड़ा। इसमें एक काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ वाला पैनल। कहाँ गया? नहीं, पीछे है शायद, रुको। हाँ, ये देखो, साले ग्राफिक नॉवेल बोल के कुछ भी रेट लगाएगा डाकू चोर। कॉमिक्स है कि सोना, 50 रुपया दूंगा। ये इतना ज्यादा रिलेटेबल है। वहां कॉमिक्स के प्राइस सुन के तुम लिटरली यही बोलोगे, साले चोर डाकू, कॉमिक्स है कि सोना। और क्या लिखा है, फ्री धनिया मिर्ची और तेरी पहली औलाद कौन देगा। ये मैंने अभी पढ़ा। और इसके बाद नरूटो भाई साहब का पोस्टर मिलता है, जो कि बैग के साथ में ही फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई इसके बाद आती है मेरी सबसे प्रीसियस चीज, सबसे ज्यादा कीमती चीज, और मैं बचपन से इसका इंतजार कर रहा था। ये सुपर कमांडो ध्रुव की 5-in-1 डाइजेस्ट। इसमें है सबसे पहली तो जो स्टोरी है वो प्रतिशोध की ज्वाला की है, जिसको मैंने इंग्लिश में परचेज किया है और दी वेंजेंस नाम है, और हिंदी में इसका नाम है प्रतिशोध की ज्वाला। इसके बाद फिर शायद रोमन हत्यारा है, जिसमें फिर रोमन असैसियन लिख रखा है इन्होंने, और मौत के ओलंपिक्स है। ये सारी चीज़ें हैं, ये 5-in-1 डाइजेस्ट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ वो ये कि संजय गुप्ता सर के साइन मिल गए। और मैं लिटरली उनके पैरों में पड़ गया, और मैं इतना ज़्यादा इमोशनल था कि अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं वही 7-8 साल 10 साल का बच्चा हूँ जो छोटेपन में इनकी कॉमिक्स पढ़ता था, और इनके नाम जो है वो हमेशा कॉमिक्स में देखा करता था और सोचता था कि कभी इनसे मिलूँगा। भाई साहब, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। और ये साइन, ये तो मैं पन्ने अभी तुम्हारे सामने वीडियो में पलट रहा हूँ, इसको मैं ऐसे संभाल के रखूँगा ना, छूँगा भी नहीं इसको कभी। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है। हालांकि ये सबके लिए रिलेटेबल नहीं होता है, आप अलग अलग चीज़ों से ऑब्सेस्ड रहते हो तो आपके लिए अलग अलग चीज़ें इमोशनल होती हैं। शायद ये मेरे लिए इमोशनल है, आपके लिए ना हो, लेकिन आपके लिए भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर इमोशनल होगी।